हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल रात के बाद से माहौल थोड़ा खराब है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्म भी है। तो इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करें, ये चीज़ें तो समझ ही नहीं आ रही हैं। क्योंकि कल रात जो हुआ लाइव में वो बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं कि गर्मा गर्मी हो गई थी नीतू जी और हमारे जगत भैया के बीच में। कुछ ज़्यादा ही बात बढ़ गई थी। पहले तो जगत भैया की लाइफ में हुआ, वो आए दोनों लोग हस्बैंड वाइफ, और उसके बाद नीतू जी की लाइव में जा करके काफ़ी देर तक चर्चा हुई इस बात की। कोई भी डिस्कशन लास्ट तक तो पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि नीतू जी हर बात को काट रही थी। जगत भैया जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका कोई भी आंसर नहीं आ रहा था। पहले ये बताओ, जब आपने बातें खत्म कर दी थी तो फिर हाँ। आपने नीशू के लिए जो वीडियो डाली तो उसमें आपने ऐसा क्यों बोला कि मैं उसको तो छोड़ूंगा नहीं। आपको सीरियसली पता है वो आपके लिए था? तो सीरियसली आपने बोला तो था, मैं पागल थोड़ी हूँ। मैं आप अकेले थोड़ी हो कि जो मैं आपका नाम लिया मैंने कि नीतू को छोड़ूंगा नहीं। सबसे पहला पर्दाफाश तो नीतू का आपने ही किया था। नीतू ने आपके लिए सबसे कुछ बोला था? हाँ, ब्लैकमेलर बोला था आपने पीठ पीछे। आपने नहीं अब किया था। क्या ब्लैकमेल किया था मैंने? मेरे पास तो आपने रिकॉर्डिंग ही नहीं बिल्कुल भी थी। नहीं। आपने बिल्कुल नहीं नहीं किया किया। था, नहीं। जब आपको मैंने आपको सुनाई गई अच्छा, थी। एक सेकंड, चलो एक सेकंड सुनो। आप लव की कसम खा के कैमरे पे ये बोल दो कि निक्की भैया ने आपको नहीं मारा। आज अच्छा चलो, हाँ ठीक है। बोल दो बस। पति है, नहीं, मेरा पति है। हाँ मारा, मेरे पति ने मारा भी सही, चलो वो और हमारा आपने पर्सनल मैटर आपने है। आकर के पब्लिक में हमारे सामने नहीं रोया कि देखो मेरे को मारा है रात को। तुम्हारे सामने क्यों रोऊंगी मैं, तो नेहा से मेरी बात थी वो। आप भाई साहब, नहीं भाई साहब, नहीं 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 नीतू दीदी, सुनो वहां तो पर आप आपके मेरी बात, अलावा तो आप मेरी बात, अरे मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, मारने वाली बात बता रहा हूँ तो मैं भाई व्यूअर्स को एक्सप्लेन तो करूँ क्या क्या बात थी। तो क्या होता है कि एक मजाक चलता है बहन भाई में। मेरी बहन थी, है वो अभी भी। और ये मतलब एक चलता है, तो इसने मुझे मारा, तुम बता दे, देख तो नेहा, इसने मुझे मारा, तो नेहा इसको डांटती थी, क्यों तुमने मेरे भाई को कैसे हाथ लगाया। एक ऐसा नहीं कि मुझे मारो मैं तो थाने चले ना जाऊंगा, ना ना ऐसा। ना 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 टोटली मुझे कॉन्ट्रडिक्शन। तो दो, लाओ मुझे निशान दिखाओ। तक दिखाए। तो और मेरे अकेले के सामने नहीं, कितने लोग और भी थे वहां पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और इस दिखाए ना बात भाई। की ये लव की कसम नहीं निक्की भैया, देखो अरे तो बात बात भाई चेंज एक नहीं बात करो। बताओ, 2 मिनट यार रुको तो। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने निशान देखा है कि उसने मेरे हाथ पे, और ये वो सब कुछ इन्होंने एक दिखाया। हो जाता है। हाँ हो जाता है, सुनना। तो वो और बात एक किसकी बार थी। नहीं बोला निक्की भैया, एक बार नहीं बोला। एक बार नहीं बोला, मेरे सामने रोई हैं 5 5 6 6 बार। मेरे सामने रोई हैं। रोइए तो सुनो तो आप। जो वो वो वीडियो में आपका जो बात करने का तरीका था उसी से देख लिया, जो 24 मिनट 29 सेकंड पे आप इशारे कर रहे हो। आप इशारे कर रहे हो और आप मेरे साथ बाजार में जा रहे हो, तो आप जूस वाले को दिखा के क्या बोलते थे ये आपको भी पता है। अच्छा। ये- अरे हाँ, लव सुनो की तो, कसम। हाँ, लव सुनो। की कसम खा के बोलो। अरे एक सेकंड लव रखना। की कसम, सिर्फ लव की कसम। जूस वाले से क्या क्या? आप क्या बोलते थे? आप खुद बता दो, लव की कसम, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। अरे तुम बताओ भाई, तुम तो नहीं 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 सच्चाई के नहीं नहीं। देवता प्रकट हुए हो धरती आप पे। लव की कसम हाँ खा के बोलो ना कि आप क्या हाँ बोले थे। देखो नीतू दीदी, हाँ, वो आपको जूस भी वाले से पता भी, है, हाँ लाइव। आपको क्लियर पता है कि आप कहाँ कहाँ गलत हो और आपने क्या 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 बातें गलत शेयर। हूँ, क्या गलत हूँ, आपने मेरे को क्या फोन गलत करके हूँ, ये नहीं बोला कि मनीषा के क्या साथ क्यों गलत रील हूँ? बना रहा है, मत बना। आपने क्या? मेरे को ये नहीं बोला कि मनीषा के साथ रील मत बना, हटा। अच्छा आपको नहीं पता, मैंने नहीं बोला भाई, तुम इतने दूध पीते बच्चे हो। भाई जूस मैं जूस क्या? आप बताओ ना जूस वाले के बारे में, आप क्या बोलते थे बाजार में जब जाते थे साथ में? लव की कसम खा के बोल दो। आप बात नहीं करने दे रहे एक तुम। सेकंड रुको ना। हाँ जूस वाला, हम लोग गए, हंसी मजाक हुई भाई, हर जगह मेरा आवाज मजाक कट रही उड़ाया है, जाता है। आवाज हर कट जगह रही है। मेरा मजाक उड़ाया आप तो जाता है। अब हमेशा ये मेरी लेडीजों के। इज्जत पे ला रहे हो, ध्यान रखना। नहीं मैं इज्जत की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इज्जत उनके पे बारे में लाए क्या बोले। हो, ध्यान रखना। आप उसके ये बारे में चीज क्या बोले अच्छे से थे, बस बता मैं रही ये हूँ मैं। पूछ रहा हूँ। आप उसके बारे में क्या बोले थे, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये हाँ एक्टिंग और लाइन डराना मारता धमकाना था, बंद करो। बोलता औरतों पे लाइन मारता था। हाँ कौन जूस वाला। लाइन मारता था? हाँ, और ये ये बात तुमको आप किसने बताया? कूद गए थे उस वाले जूस पे, फिर गोलगप्पे वाली दुकान पे, याद करो। हाँ तो आपने खुद क्या हाँ बोला था? तो क्या कहना आपने चाह रहे हो? आप खुद बोलोगे ना, मैं क्यों बोलूंगा आपके बारे में क्या कहना चाह रहा हूँ, वो बात तो तो आप तुमने खुद निकाली बताओगे। है, तुम पूरी बात करोगे। इसीलिए इसीलिए क्योंकि आप अपने मुंह से कबूलो।
कि आप गलत क्या तुम बोलते थे, ठेका लेके? हाँ आप तुम गलत क्या क्या बोलते थे। आप क्या ये गलत मत बोला बोलो मैंने? कि मैं क्या दूध की गलत धुली बोला हूँ, मैंने? आप गलत बोलते थे। तो मैं सबूत लेके आ जाओ, आप खुद बोल सबूत रहे लाओ, हो, अभी आप खुद तुम बोल रहे सबूत हो। लाओ, तुम मैं सबूत तो कुछ लाओ बोला ना। ही, इल्जाम मैं तो कुछ तुम बोल लगा रहे हो, मैं इज्जत कुछ पे बोला तुम ही नहीं, लेके आए हो, मैंने नहीं लगाया इज्जत ना। पे तुम लाए हो। मैंने बिल्कुल, आप अपनी इज्जत की बात मिस्टर खुद करते हो। सचिन आप राज, अपनी मिस इज्जत आप पे तुम लाए नहीं, हो। मैं इज्जत की अच्छा बात मेरी नहीं नहीं, कर बात रहा हूँ। सुनो, नीतू दीदी, नीतू मेरी दीदी, बात इज्जत की बात सुनो। नहीं कर रहा हूँ। अरे आप इतने पढ़े लिखे हो, मत इतना नहीं यार। मेरी बात सुनो। नहीं नहीं नहीं, किसी के साथ रिस्पेक्ट से मेरी बात सुनो। आप ये नेहा गई, ये जो सफाई भी गई देते निक्की रहेंगे, भैया, इसके है, लिए मैं इन्होंने आपसे लेकिन मैं नहीं। आपसे हाथ बात जोड़ करी के कि बोलता जूस हूँ, वाले एक ने बात क्या बोल है, रहा वो चीज हूँ, मैं आपको आपसे कैसे सुनो, पता चली? निक्की भैया मेरी बात सुनो, मैं आपसे हाथ जोड़ के एक चीज बोलूंगा, बहुत प्यार से। आपके लिए ना मन में बहुत इज्जत, पता नहीं बहुत ज्यादा है। आप मेरे को मार सकते हो, थपेड़ मार सकते हो, मेरे को जो करना है काट दो, आप, आपका पूरा भाई हक मैं है। क्यों मारूंगा आपको? नहीं नहीं, आपका हक है, मैं दे रहा हूँ ना हक, मैं भाई हूं कोई ना हक आपका, आपको मैं हक दे रहा हूँ। नहीं। लेकिन आपसे सिर्फ एक चीज बोलूंगा, आप ठीक है पूरी लाइव में आज आप बोल दो आप क्या चाहते हो, मैं वो कर दूंगा। चलो आपकी बात रख लेते मैं हैं। भैया, आप जो बोल रहा हो ना इसके बारे में, वो गलत है, मैं उसका डिफेंस कर रहा हूँ। चलो अपनी तो वो लाइफ में गलत है आएंगे तो नहीं सब गलत नहीं, है। मैं लोग, आप बोलना ही नहीं एक चाहता, काम अपनी करो लाइफ ना, में आप मैं हमारी बोलना लाइफ में आ मैं जाओ बोलना ही नहीं प्लीज। चाहता। हम आप देंगे एक लिख। चीज, अब हम तो ये सोच रहे थे कि शायद कोई बात क्लियर होगी। अब जहाँ तक बात है जूस वाली, सबसे पहले तो जूस जो ज़्यादा फेमस हो रहा है, हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। ये जो जूस वाला कांड था, ये कोई कांड नहीं था। एक दो फ्रेंड के बीच में हुई बातचीत जो नॉर्मल होती है, मजाक हंसी और यही सारी चीज़ें थी। और कहीं ना कहीं उसी बात को ले करके हमारे जगत भैया को बुरा लगा, क्योंकि उनके सामने बात हुई थी। तो हो सकता है उनको बुरा लगा हो, क्योंकि औरतों के बीच में क्या बातें होती हैं उनको नहीं पता होगा। तो ये बात लेकर के वो काफ़ी उड़ गए थे और नाराज़ भी हुए थे। लेकिन नीतू जी ने इस बात को भी एकदम क्लियर नहीं की। अंत में रोना धोना शुरू हो गया, अपने बच्चे की झूठी कसम भी खा ली कि मैंने कभी नहीं भड़काया है किसी को, और ना ही मैंने कॉल करके बोला है कि मनीषा के साथ कोई वीडियो बनाओ या ना बनाओ। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। ये सिरे से नकार गई। इस जगह मुझे जगत भैया बिल्कुल सही लगे, क्योंकि वो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे वो सही थे। और ये नीतू मैडम मामले को घुमा रही थी। जिस तरह से वो सिंपैथी ले रही थी, उनके हस्बैंड उनका साथ दे रहे थे, ये तो अच्छी बात है। लेकिन उनके हस्बैंड को भी जिस तरह से जगत भैया बोल रहे थे उन्हें कुछ नहीं पता है, तो हो सकता है कि उनके हस्बैंड को कुछ ना पता हो। जो ये लोग करती थी, अक्सर ये लोग अकेले ही जाती थी बाहर, और ये लोग का जो व्यवहार था, जो बातचीत थी, वो चीज़ें उनके हस्बैंड को नहीं पता होंगी। लेकिन वो जब कोई चीज़ बोलना चाह रहे थे उनके हस्बैंड, तो ये उन्हें दबा देती थी, उन्हें बोलने नहीं देती थी। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है, कुछ तो सच्चाई होगी जो जगत भैया बोल रहे हैं। उस बात में मुझे तो लगा कि वो सच ही बोल रहे थे उस वक्त। अब कहते हैं ना कि शेर आया शेर आया शेर आया, लेकिन जिस दिन सच में शेर आता है उस दिन कोई उसकी हेल्प नहीं करता है। आज जगत भैया का वही हाल हुआ है कि हमेशा से वो जिस तरह से बोलते थे, तो अब उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है, जबकि आज वो सच बोल रहे थे। पर ये चीज़ थोड़ी गलत थी, उन्हें उनकी फैमिली पर नहीं जाना चाहिए था। और जिस तरह से नीतू जी बचाव कर रही थी अपनी फैमिली का, उनके हस्बैंड बचाव कर रहे थे, तो वो तो अपनी फैमिली को बचाएंगे ही। लेकिन नीतू जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई चोर आपका दोस्त है तो लोग आपको भी चोर ही समझेंगे। जैसी संगत में रहोगी लोग आपको वैसा ही समझेंगे। आप अगर कोई अच्छा काम भी करोगी तो आपको लोग गलत ही समझेंगे। तो आपके साथ वही हुआ। कहीं ना कहीं आप इस लालच में थी, जैसा कि आपने एक बार बोला भी था कि अगर उनके साथ वीडियो बनाते हैं जगत दीदी के साथ तो मेरे व्यूज़ अच्छे आते हैं, रेवेन्यू अच्छा बनता है। तो इसलिए आप उनके साथ थीं और आप उनके हर गलत फैसले में भी साथ थीं। क्योंकि अगर आप विद्रोह करती या कोई उन्हें रोक टोक करती तो शायद आपकी दोस्ती खराब हो जाती और आपके व्यूज़ ना आते। तो इसी जगह आपने धोखा खाया। आपने ये नहीं सोचा था कि उनके राज जो आपने सीने में दफन कर रखे हैं, कल को अगर वो राज खुलते हैं तो आपकी भी पोल खुलेगी। तो हमारे जगत भैया ने यही काम किया और अब खलबली मच गई।
सब जगह चारों तरफ खलबली मच गई है कि कुछ लोग सिंपैथी दे रहे हैं क्योंकि लास्ट में उनका रोना धोना जो शुरू हुआ, हम ये नहीं कहेंगे फेक है, क्योंकि किसी की फैमिली के साथ जब होता है तो इंसान के आंसू आप अपने आप निकल आते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी, ठीक है आप हंसाती हैं, सबका एंटरटेनमेंट करती हैं, लेकिन उससे पहले जो आपकी लाइव आई थी, उस लाइव में जो आप ये ड्रामा कर रही थी, ये कहीं से भी कॉमेडी नहीं लग रहा था। ये आप अपने ऊपर हंस रही थी, ये दिख रहा था कि आप अपने ऊपर हंस रही हैं, क्योंकि बनावटी लग रहा था। हो सकता है आप बनावटी ही हंस रही हो, लेकिन बहुत फूहड़ लग रहा था, एक तरह से कह सकते हैं। और हाँ, आपने एक जगह बोला और आपके हस्बैंड ने बोला कि वो मुझे नहीं मारते हैं। उनके हस्बैंड ने कहा कि मैं नामर्द नहीं हूं जो पत्नी के ऊपर हाथ उठाऊंगा। ये आपने अपनी लाइव में बोला था, लेकिन जब जगत भैया सामने आए तो आपने कहा हाँ क्यों नहीं मारेंगे, वो पति है मेरे, मैं उनकी पत्नी हूं, वो मार सकते हैं। तो आप दो मुंही बातें करती हैं, आप सीधी बात नहीं करती हैं कि कोई बात क्लियर रखो, आप अपनी ही बातों में फंस जाती हैं हमेशा। तो ऐसे कोई बात ना बोलें जिससे कि आप खुद फंसें, क्योंकि जो रियल गलत इंसान था वो तो बच निकला, लेकिन अब आप लोग बच कर रहो। तो आज का ये दूसरा टॉपिक है उनकी बहन अंशु का वीडियो आता है। अंशु ने बताया कि जिस तरह से जब वो भोपाल गई थी तो उनकी भाभी ने और भैया ने उनके साथ क्या बिहेव किया था। उनकी भाभी ने उन्हें श्राप तक दे दिया था, एक तरह से श्राप ही बोल सकते हैं, क्योंकि जब अंशु ने समझाने की कोशिश कर रही थी तो उनकी भाभी ने बोला कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता और तुम्हारे पति ऐसा कर दें तब तुम क्या करोगी। ये इनडायरेक्टली श्राप देना ही हुआ। अंशु को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और भी कई बातें हुई। इस जगह मनीषा थोड़ी गलत थी और उसे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। हम मान सकते हैं तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन किसी को इस तरह से आप नहीं बोल सकते हो। अंशु ने अपनी ये बात इसलिए पब्लिक की क्योंकि उनके पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे जो कि पूरी फैमिली के पास भी आ रहे थे। उसके बाद उनके बचाव में उतरी उनकी बहन जी सुची भी उस चीज़ में शामिल थी, इसलिए अपनी बात साफ करने के लिए वो लाइव आती हैं, वीडियो भी डालती हैं। लाइव आकर के उन्होंने आज जो भी बोला, उनकी बातों से लग रहा था कहीं ना कहीं वो सेकंड जगत भैया हैं, क्योंकि उनकी बातें आज बिल्कुल जगत भैया जैसी लग रही थी। उन्होंने पब्लिक को भी बोला कि आपकी औकात नहीं है हमसे इस तरह से क्वेश्चन करने की। भाई पब्लिक की औकात तो है ही है, इसीलिए तो आप बैठ करके यहाँ तमाशा कर रहे हो, आपकी पूरी फैमिली तमाशा कर रही है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको घर में रेस्ट करना चाहिए, ना कि इतनी स्ट्रेस लेना चाहिए, इतना ज़्यादा परेशान होना चाहिए। लाइव आप इसलिए आई सिर्फ पैसे कमाने के लिए, तो भाई झेलना भी पड़ेगा। लोग आपको बुरा भला भी बोलेंगे, कुछ लोग अच्छा भी बोलेंगे, क्योंकि हम भी आपको बहुत अच्छा मानते थे कि पूरी फैमिली में आप बहुत अच्छी हैं, सेंसिबल हैं और कहीं ना कहीं आप सब कुछ समझती हैं। लेकिन आज आपने लाइव में एकदम क्लियर कर दिया है कि अगर आप लोग ऐसा ही बोलते हो कि पूरी फैमिली एक जैसी है तो ठीक है, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। तो आप तो शुरू से ही अपनी फैमिली के साथ थी। बीच में आपने पब्लिक को जरूर दिखाया था कि आप फैमिली के अगेंस्ट हैं, आप अपने भाई के अगेंस्ट हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह हम ये सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं मनीषा भी अपने पति के साथ ही है, जो उसका पति आज कहता है वही वो करती है। सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन लोगों ने ये सारे रचना की है कि हम लोग ये समझें कि ये दोनों अलग हैं, बल्कि अलग नहीं हैं, वो दोनों अभी भी एक हैं। जिस तरह से मनीषा मेकअप करके श्रृंगार करके बैठती है, औरतें किस लिए श्रृंगार करती हैं? सिर्फ अपने पति के लिए। लेकिन जब इतनी टेंशन चल रही है, पति आपसे बात नहीं कर रहा है, तो श्रृंगार किस बात का? बीच में आप ले आती हैं अपनी सासू माँ को। सासू माँ ने कहा था कि तैयार हो जाओ और अच्छे से रहो तो मूड सही रहेगा। ये बहाने नहीं चलते हैं, क्योंकि जो इंसान इतना ज़्यादा पीड़ित होता है उसे तो कपड़े या बाल संवारने का भी होश नहीं रहता है। तो मेकअप और श्रृंगार तो बहुत दूर की बात है। अभी तक मतलब जितनी सिंपैथी आपको मिल रही थी, शायद अब वो सारी चीज़ें धुलती जा रही हैं।
जगत भैया जितना ज़्यादा अपने आप को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा ही रायता फैलता जा रहा है। और अंकुश भैया के ऊपर आपने कितने बार इल्ज़ाम लगाए, लेकिन डायरेक्टली आपने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। अंकुश भैया सबके साथ हैं आज भी। जैसे कि कल हमने नीतू जी की लाइव में देखा था कि वीडियो कॉल करके उन्होंने ही उन्हें बताया कैसे लाइव शुरू करनी है, क्या करना है, यानी कि उनसे अटैच में हैं वो। जबकि अंकुश ने बोला कि मैं किसी के साथ नहीं हूँ। अगर आप किसी के साथ में नहीं हैं अंकुश जी, तो फिर नीतू जी की लाइव पे आप क्या कर रहे थे? उनका सपोर्ट कर रहे थे, क्यों? आपने कहा आप किसी के साथ नहीं हैं, तो फिर किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये दोस्ती भी आपको बहुत मुसीबत में डाल सकती है। लेकिन हाँ, अंकुश भैया तो कहते हैं कि हम तो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी का भी रोस्ट करने को तैयार हैं, कैसा भी रोस्ट हो हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं भाई आगे क्या होने वाला है, क्योंकि माहौल तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है और इस गर्मा गर्मी में कहीं बात बिगड़ ना जाए या कुछ और ना हो जाए। कल हमारे जगत भैया बहुत हंस हंस कर बहुत आराम से बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी किसी को मिर्ची लगी। उधर से भी कम्युनिटी आती है जगत दीदी की कि मुझे बीच में ना घसीटा जाए, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने अपना पक्ष रख दिया था। इन्होंने कब अपना पक्ष रखा? कोई बात नहीं की उन्होंने, और उन्होंने कहा मेरी बात क्लियर है और मुझे बीच में ना लाया जाए। तो भाई मैडम, आप ही की वजह से ये रायता फैला है, तो आप तो बीच में आओगी ही, ना चाहते भी आपको लोग लेकर आएंगे, आपको आना पड़ेगा। आप इतना फ्री माइंड होकर नहीं रह सकती हो, और ना हम रहने देंगे जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलते हैं शाम को दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।